आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे लोग विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं। फंसे होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है भोजन की समस्या, खासकर उन लोगों को जिनके पास व्यवस्था नहीं थी दिन प्रतिदिन के भोजन को लेकर। और आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से मैंने एक नंबर भी साझा किया था और उस नंबर पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए और बहुत सारे लोगों के भी मैसेज आए जो कि इस समय विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे थे। देखिए, ये बात तो तय है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते और आना जाना भी कहीं ना कहीं पे उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी क्या विश्वव्यापी लॉकडाउन चल रहा है और इस कंडीशन पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आए जाए ना। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल के आ रही है कि भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा और भोजन की उपलब्धता सरकार के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना अभी तक इस पूरे अवधि तक जो अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, उस अवधि तक ये पाया गया है कि जहाँ पर भी यदि कोई फंसा हुआ है तो निश्चित तौर पे यदि सरकार से संपर्क किया जाए, वहाँ के स्थानीय सरकार से, तो सरकार के द्वारा संज्ञान भी लिया जाता है और संज्ञान लेकर के उस तक भोजन भी पहुँचाया जाता है। तो ये कार्य तो सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है। सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं और सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से भोजन पहुँचाया जा रहा है, या फिर राशन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है, सूखे राशन की, खासकर जो कोटे हैं और वहाँ पर। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानकारी नहीं है, जिन लोगों को अशिक्षित हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए और ऐसी कंडीशन में कैसे हम चीज़ों को जो है बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो मेरी आप लोगों से अपील है और दूसरा है मेरा खुद का प्रयास है। ये दो चीज़ों को मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और प्रयास करिएगा कि ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुँचे। पहली अपील ये है कि आप लोग जहाँ पर भी हैं और यदि कोई ऐसा आपको मिलता है, कोई घर मिल रहा है या कोई आसपास कोई व्यक्ति है जिसके पास भोजन की उपलब्धता नहीं है और उसे जानकारी भी नहीं है कि भोजन की उपलब्धता कैसे होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग स्थानीय प्रशासन से मदद ले सकते हैं। स्थानीय प्रशासन बिल्कुल तत्पर है, एक्टिव तरीके से है। और उस कंडीशन में आप लोगों को, देखो एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई है। कई बार जो है, चूँकि इस समय सरकार के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, पहली बार ऐसी समस्या आई है तो प्रशासन को पता नहीं है कि कैसे से डील करना है। सच बता रहा है, कभी इसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, कभी नहीं पता था कि इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी, पूरे देश को घरों के अंदर बंद करना पड़ेगा और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बात तो सत्य है और प्रशासन का ये नया अनुभव है, तो निश्चित तौर पे दबाव ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में हमारा सहयोग करना ही सबसे पहली हमारी जो है ज़रूरत है कि हम सहयोग जरूर करें उनका। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जब आप स्थानीय प्रशासन से संपर्क साधें तो 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आपका नंबर वेटिंग में आए। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी परेशान नहीं होना है, आपको प्रयास करना है। अब कैसे करना है मैं उसकी पूरी प्रक्रिया सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा सुनिए मुझे। इसके बाद मेरे द्वारा भी एक प्रयास किया जाएगा व्यक्तिगत तौर पे, जो कि अभी तक मैं कर रहा था। उस पे मैं चाहता हूं कि अब जो लोग, ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कि कहीं पर परेशान हैं, फंसे हुए हैं, तो उस स्तर पे कैसे क्या कुछ करना है, दोनों लोग मिलके करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी और यदि ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं चीज़ों को। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकले थे। सबसे बुरी स्थिति इन्हीं लोगों की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आसपास का जो पूरा एरिया, जितने एरिया तक मैं अभी तक एक्टिव रहा हूँ, अभी भी एक्टिव हूँ, वहाँ पर मैंने बस एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर ना तो इनके पास पैसे की व्यवस्था है किसी भी तरीके से, यहाँ तक बता रहा हूँ इनके रहने के जो झुग्गियों में रह रहे हैं ना, वहाँ भी कुछ भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, घर के अंदरों पर कैद हैं, रोजगार जा चुका है, अनिश्चितताओं भरा माहौल है, दिमाग में एक ही उलझन चल रही है कि किसी तरीके से अपने राज्य पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूं कि सबके घरों में कोई ना कोई बीमार है, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट भी हैं, प्रेगनेंसी भी है इस अवधि में। 2-3 जगह मैंने देखा है, 2-3 झुग्गियों में। तो ये पूरा अनुभव साझा कर रहा हूँ कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और ऐसे लोगों को जानकारी भी नहीं। पहली बात है, शिक्षित नहीं तो इन्हें पता नहीं कि मदद कैसे लेनी है। इन्हें एक तो डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, क्योंकि दूसरी राज्यों से पलायन होकर के आए, तो इन्हें पता नहीं है कि कैसे हमें पुलिस से मदद मिल रही है, बहुत अच्छे से पुलिस मदद कर रही है। मैं सच बता रहा हूँ, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा और बहुत सराहना करना चाहिए। पुलिस से मदद मिल रही है, स्थानीय प्रशासन से मदद मिल रही है। आप यदि कलेक्ट्रेट में बात करेंगे तो वहाँ से भी आपकी बातों का संज्ञान लिया जा रहा है। आप एक छोटा सा ट्वीट भी कर देंगे, उस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। तो बड़े
स्तर से पूरा चेन सिस्टम है, पूरा चेन सिस्टम काम कर रहा है। और सच बताऊं, इस अवधि में हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी मदद की जा सकती है इन सभी लोगों की। यदि कोई व्यक्ति आपको मिलता है, पहली बात, आप कहीं के भी हो, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप कहीं के भी हो, परेशान हो, आपको लग रहा है कि आप तक मदद नहीं पहुंच रही, पहली बात तो कवर बहुत अच्छा है। 90% से ज़्यादा सरकारें कवर कर रही हैं, हर राज्य की सरकार कवर कर रही है अपने देश के, अपने राज्य के नागरिकों को। यहाँ तक कि उनके राज्य के नागरिक जो अन्य क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी राज्य काम कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये आदर्श स्थिति नहीं बन सकती कि सबके सब तक मदद पहुंच जाए। और ये कारण ये है क्योंकि जिन लोगों तक मदद पहुंचानी है उनको जानकारी नहीं है, वो अपनी जानकारी भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक काम हमारे द्वारा किया जा सकता कि उनकी जानकारी, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, आप परेशान हैं, आर्थिक तौर पे आपको तंगी है, आपके पास भोजन नहीं पहुंच पा रहा, ना बना बनाया ना तो राशन का, या आप कहीं से भी, अब तो यहाँ तक कि सरकार जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ उनको भी राशन पहुँचा रही है। तो आप कहीं भी फंसे हुए हैं, एक नंबर भी मैं दूंगा अपना खुद का व्यक्तिगत, वो आज़ाद फाउंडेशन का नंबर होगा। दूसरा, आप लोगों का काम यह है, यदि आप मेरे से जो भी सुन रहे हैं और यदि आप सहयोग करना चाहते हैं इस समय, किसी का कुछ मत करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्थानीय प्रशासन को फ़ोन कॉल करना है, फ़ोन लगा के उस व्यक्ति की जानकारी पहुंचा देनी है, प्रशासन खुद पहुंच जाएगा स्वतः। एक चीज़ और बता रहा हूं, ऐसे स्थिति में आप मिसगाइड मत करिएगा किसी भी तरीके से, ना तो प्रशासन को मिसगाइड करिएगा, ना आप खुद मिसगाइड होइएगा। थोड़ा सा चीज़ों को जान लीजिएगा। उस व्यक्ति का जो भी इस अवधि में अभी फंस चुके हैं, जिनको चीज़ों की उपलब्धता नहीं है और इसके बावजूद भी परेशान हैं, लॉकडाउन देखो लंबा चलने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हीं के ऊपर निर्णय। मुद्दा है इस समय सर्वाइवल का, और सर्वाइवल सिर्फ आपके साथ नहीं घट रहा, पूरे देश के साथ घट रहा है। कोई एक व्यक्ति, कोई क्षेत्र विशेष की समस्या होती तो चलती, इस समय पूरा देश विपत्ति में है। और ऐसी कंडीशन में किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके पहले सर्वाइवल पे काम करते हैं, सहयोग की भावना पे आते हैं। तो सहयोग की भावना में जो भी व्यक्ति इस समय फंसे हुए हैं कहीं पर भी, आपको अपने स्थानीय प्रशासन को फोन करना है, पहला काम ये करना है, ठीक है। स्थानीय प्रशासन को फोन करके वहां से मदद मांगनी है। 100% कह रहा हूं, आप तक मदद पहुंचेगी, जितना अनुभव रहा इस समय। हर राज्य की सरकार काम कर रही है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप अपनी बात तो पहुंचाइए सरकार तक, बिल्कुल पहुंचेगी। स्थानीय प्रशासन के नंबर आपको सब पता है, 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। बेसिक यदि आपको कुछ नहीं मिलता, हर पुलिस वाला आज के समय पे रात दिन ड्यूटी कर रहा है और रात दिन इस चीज पे लगा हुआ कि किसी को किस तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। पहली बात, मैं नहीं कह रहा हूं एक बार में फोन आपका किसी तरीके से एक बार में हो जाएगा, आप 1-2 बार करेंगे कॉल हो जाएगा। और यदि आपको भी आसपास ऐसा कुछ सराउंडिंग लगता है, आप फोन करके बोल देंगे, सरकार पहुंच जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस समय फंस चुका है, तो मैं आज़ाद फाउंडेशन का आपको नंबर देता हूं। मैं पर्सनली इस समय इसी काम पे भी लगा हुआ हूं कि मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। साथ साथ हमारे साथ हैं कुलिंदर सर हैं, वो भी बहुत सारे राज्यों में एक्टिव हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो लगातार पूरी टीम काम कर रही है। दीपक सर हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो जितना हमारा आज़ाद फाउंडेशन का टीम है, प्रयास हमारा यही है कि हम लोग इस अवधि में जितना सहयोग कर सकें। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आज़ाद फाउंडेशन का, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉलिंग नहीं होगी, तो मुझे व्हाट्सअप करना है। आप यदि कहीं फंसे हुए हैं, परेशान हैं, पहली बात तो आप व्यक्तिगत तौर पर कॉल करके मदद मांगेंगे, आप तक मदद पहुँच जाएगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके माध्यम से काम नहीं हो पा रहा है, तो भी आप एक बार जो है, आपको एक नंबर दे रहा हूं जिसपे आप सिर्फ व्हाट्सअप कर दें और कुछ ना करें, ठीक है। व्हाट्सअप करके जानकारी दे दें इस नंबर पे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये है। व्हाट्सअप नंबर आज के टाइम पे सब व्हाट्सअप चला रहे हैं, सब कोई व्हाट्सअप चला रहा है। यदि व्हाट्सअप ना कर सके तो मैसेज कर दें, अपना नाम, जहां पे आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम, पूरा एड्रेस दीजिएगा ताकि मदद पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। पूरा का पूरा एड्रेस देना है आपको, एड्रेस में ऐसा ना रहे कि कुछ भी छूट जाए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे परेशान नहीं करना किसी को, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, पूरा एड्रेस, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, इतना दे देंगे। इतनी जानकारी यदि हम साझा कर देंगे ऊपर तक, तो निश्चित तौर पे हर जगह मदद पहुंच रही स्थानीय प्रशासन के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो इसलिए मैं एक नंबर दे रहा हूं फाउंडेशन का, इस नंबर पे आप मुझसे पर्सनली जो है व्हाट्सअप करेंगे, और ये व्हाट्सअप आज़ाद फाउंडेशन का है, ठीक है। व्हाट्सअप ये फ़ोन नंबर नहीं है, मैं नंबर फिर से दे रहा हूँ। यदि कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत आने की स्थिति पर आप इस पर करेंगे। मैं प्रयास करूँगा, मैं किसी भी तरीके की ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ किसी तरीके का, मैं प्रयास करूंगा, मैं फोन कॉल करके आप तक, प्रशासन के माध्यम से आप तक मदद पहुंच जाए। इतना काम कम से कम अभी इस समय कर सकते हैं। और ये पूरे देश में जहां पर भी हैं आप, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो,
चाहे आप कहीं पर ही हो, किसी भी प्रशासन में हो, हर जगह के क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है, मदद कर रही है। तो इस समय लगना है, चाहे आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, यदि आप फंसे हुए हैं और कोई इसलिए मैसेज नहीं करेगा, बहुत सारे छात्रों के मैसेज इसलिए आ रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं। अरे फंसे हुए, घर से बाहर आए थे पढ़ने, पढ़िए, भोजन मिलना चाहिए आपको, ये जरूरी है। दिल्ली में अब खूब सामुदायिक रसोई घर खूब सारे बने हुए हैं, घर घर भी भोजन पहुंचाया जा रहा है या नजदीकी वाले में बुलाया भी जा रहा है। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ आपके साथ काम हो रहा है, ठीक है। राशन की दुकानों में राशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस समय पैनिक क्रिएट करेंगे, परेशान होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, तो आप अनावश्यक तनाव अपने घर वालों का बढ़ा देंगे जो घर से बाहर पड़े हैं, और खुद भी परेशान पड़े रहेंगे। तो अभी इस समय जरूरी हो जाती है कि भूखमरी की कगार पे कोई ना है, और सरकार किसी को भूखा नहीं मरने देगी, ये बात तय है। तो ऐसी कंडीशन पे एक नंबर मैं दे रहा हूं, यदि आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं प्रयास करूंगा, 2 से 3 बार 4 बार लगातार फॉलोअप भी लेता रहूंगा। देखो एक राज्य कहीं कहीं पर बात करने में आधा घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक एक्टिव रहेंगे। तो ये नंबर दे रहा हूं, और जो भी दिक्कत आती है इस लॉकडाउन की अवधि तक, इसके बाद मत करिएगा, इसके बाद आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, स्वच्छंद रहेंगे। तो लॉकडाउन की अवधि तक यदि आपको लगता है कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, आप अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो आप व्हाट्सअप करिएगा। एक बार 3 चीजें आपको बतानी है। पहला, अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, एड्रेस के साथ आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। यदि आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो मैं आपको खुद कहूंगा कि आप खुद कॉल कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप अशिक्षित हुए, अनएजुकेटेड हुए, तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं फ़ोन करूंगा और लगातार प्रयास करूंगा, और पूरी टीम काम करेगी जो भी है। तो इस अवधि में बस ये जरूरी है कि अब सहयोग की भावना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यदि हमने सहयोग नहीं किया ना तो बात बिगड़ जाएगी। तो एक नंबर है, ये आज़ाद फाउंडेशन NGO का ही है, 9625622745 व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप करेंगे तो एक बार प्रशासन से बात की जाएगी, और प्रशासन से हम सहयोग की अपील करेंगे, वो निश्चित तौर पे सहयोग कर रहे हैं। सच में बता दूं, इस समय प्रशासन के ऊपर जितना दबाव है कभी नहीं था, पहली बार इतना दबाव आया है। तो एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देता हूं, जो भी हो, एक तो आप व्यक्तिगत तौर पे, जो मेरे साथ यहां पर स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, आप भी व्यक्तिगत तौर पर, मुझे जरूरत पड़ी तो आप लोग, यदि ज़्यादा लोग निकल के आए तो जरूरत पड़ी आप में से कुछ अच्छे चुनिंदा लोगों को मैं यहाँ पर साथ में सहयोग में भी लूँगा, जिनका काम रहेगा कि फॉलोअप करना और बहुत ही विनम्रता के साथ सहयोग की अपील करना, ताकि उन लोगों तक चीज़ें पहुँच जाएँ जिन लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो ये नंबर है आपके पास 9625622745, ये नंबर है आज़ाद फाउंडेशन का। एक बार फिर से देख लीजिए, 96256227, ठीक है, 45, ठीक है, ये नंबर है। इस पे आप कोई भी व्हाट्सअप करेंगे, प्रयास मेरा रही रहेगा कि मैं फॉलोअप करूं, और जैसा भी हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा, आप तक पहुंच जाएंगी चीज़ें, आप तक चीज़ें पहुंच जाएंगी। मैं यहाँ तक की भी व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन कॉल करके जब चीज़ें पहुंच जाएंगी आपके पास, तो मैं खुद पूछ लूँगा कि भाई आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची। ये सिर्फ प्रयास होगा, क्योंकि अब आप कहीं और पढ़े हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में ही हैं, ठीक है, तो एक बार वहाँ के प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन को बस एक बार बताना है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। तो यदि हम बताएंगे तो निश्चित तौर पे वो काम कर रहे हैं, रात दिन इसी पे लगे हुए हैं। मुद्दा इन बात का है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो चल रहा है तो उस पर हम लोग एक्टिव तरीके से लग सकते हैं। तो बस एक तो सहयोग की अपील ये है कि आप लोग इस पर सभी लोग सहयोग करेंगे इस समय। और थोड़ा सा इस समय जो लोग परेशान हैं, मैं तो सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता उनको दे रहा हूँ जो घर से बाहर छात्र बैठे हुए हैं। छात्रों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पहली चीज़, इसके लिए मैं सेपरेट एक अपील करने वाला हूं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि आप कम से कम इतना करिए कि जो भी छात्र आपके बाहर हैं, या तो उनके लिए जो उनका रेंट है, जो उनको खर्चे हैं, कम से कम उनको वहन करने का प्रयास करिए। रेंट माफ़ करवाइए जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ पे छात्र रह रहे हैं, चाहे बाहर से आए हो चाहे जो भी। तो इस पर एक सेपरेट अपील करूँगा, और निश्चित तौर पे आप प्रयास यही रहेगा कि इस पर कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये एक ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी फंसे हुए हैं, जो शिक्षित नहीं है, जो अभी भी परेशान हैं, जो भूखमरी की कगार पे हैं, ये नंबर है, आप करेंगे तो जितने लोगों का हो सकेगा बात करके जो भी हो पाएगा, दिन प्रतिदिन में लगातार अभी हम कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो एक मुहिम है और ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों का भी सहयोग लूँगा, ठीक है। ये नंबर है 9625622745। बस ये नंबर इसलिए है क्योंकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुँचानी है।
प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचानी है और प्रशासन निश्चित तौर पे बहुत काम कर रहा है। दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जो इस अवधि में रात दिन काम कर रहे हैं। समझ लीजिए पुलिस वाले हों या फिर प्रशासनिक कर्मचारी हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, मेडिकल स्टाफ, सब पूरे के पूरे। एक मेरे इस पास स्टूडेंट का मैसेज आया था, शायद मुझे सुन भी रहे हो, कि सर इस समय मैं तैयारी कर रहा हूं और वो फार्मासिस्ट भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस समय मुझे ये कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैंने उन्हें सलाह दी कि आप इस समय फार्मासिस्ट उसका कर्तव्य निभाइए, पढ़ाई छोड़िए। इस समय राष्ट्र संकट में और इस समय ज़रूरत है इन लोगों की। यदि ज़रूरत है, आपको रिकॉल किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो आप जरूर जाइए। ये इससे अच्छा देश सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो ये अवधि है कि हमें इस समय पहुंचना चाहिए और अग्र श्रेणी में खड़ा होना चाहिए। तो ये नंबर है, आप इस नंबर को कोशिश करेंगे इस पे लग करके, जितने लोगों से हो पाएगा, नहीं कुछ तो कुछ लोगों की मदद हो जाएगी, तो करना में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, निश्चित तौर पे आप लोग ये करिएगा और खुद भी प्रयास करना है। यदि आप एजुकेटेड हैं, खुद आप स्थानीय प्रशासन से बात करिए और बड़ी विनम्रता से, कि सख्त लहजे से कोई काम नहीं निकलता है, विनम्रता से अपनी मदद मांगिए। इस समय ये मौका आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये मौका है सहयोग का, और पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होगा। हम एक दूसरे, आप उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं समझ सकते जो प्रशासन में काम कर रहे हैं। ठीक है, कम रिसोर्सेज पर भी इतने बड़े स्तर पे काम हो रहा है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। ठीक है, कल्पना नहीं की जा सकती इस स्थिति की। तो किसी भी तरीके से पैनिक नहीं आना है और काम करना है। ठीक है, चलिए, मैं आप लोगों से यही सहयोग करूंगा, कि सहयोग की अपील करता हूं कि इस समय घरों पे रहिए। पहली बात तो ये, सरकार का, पुलिस का सहयोग। और जो लोग पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं ना, इतिहास कभी, सच बता रहा हूँ, आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, जो आप कर रहे हैं ना, कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। धन्यवाद।